पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, अव्याकृत द्वारा कुछ कार्य कारण बस अक्षर सपना देख रहा है, और अक्षर जब सपना देखेगा सपना का स्वरूप खड़ा हो गया नारायण। अब नारायण से उत्पन्न हुआ शेष नारायण, शेष नारायण से उत्पन्न हुआ त्रिदेव, त्रिदेव से उत्पन्न हुए सृष्टि। अब मन को मन ही में मन उड़ जाना। अब यहाँ ढूंढने वाले कौन है, आपको ध्यान आया? अब ढूंढने वाला चेतन नाम से तो ढूंढ रहा है, चेतन होकर के ढूंढ रहा है, लेकिन जागृत का मन है। जागृत का मन ही शुद्ध चेतन होकर के यहां पर घूम रहा है, इसीलिए मन ही मन को ढूंढ रहा है वास्तव में देखा जाए, और स्वयं को पाता नहीं है, स्वयं को अपने को उस जगह मिलता ही नहीं है, तो बेचारा मन में मन ही में मन उलझाना। ये महाकारण से ही दिखाई देता है। ये प्राण जी ने कहा यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थिरतर सब उत्पन्न। प्राण जी ने एक ही चौपाई में मन की सृष्टि को बात खत्म कर दी। यामे यानी गीता का इस क्षर पुरुष, इस नारायण सृष्टि में यामे महाविष्णु मन, यामे महाविष्णु मन, महाविष्णु का मन शेष नारायण, मन थे त्रिगुण, शेष नारायण से त्रिगुण उत्पन्न हुए। ता थे, वो भी तो मन का ही प्रोडक्ट हुआ, थिरतर सब उत्पन्न, सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो यहां मन के अक्षर का सपना का मन के सृष्टि के अंदर जो चेतन आया हुआ है, बस उसी चेतन को लोग ने ईश्वर कहा, उसी चेतन को ले जीव कहा, और वही अलग अलग भाग होकर के अब ये सृष्टि संचालन हो रहा है। तो धनी ने कहा मन ही में मन उलझाना हो तो न कहूं गमरी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्यों? सृष्टि के अंदर के जीव सृष्टि के ढूंढ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो बाहर, सृष्टि से बाहर निकले तभी समझ में आएगा। आपके सपना से, आपके सपना के प्रोडक्ट सपना में रह करके हम अपना जागृत नहीं ढूंढ सकता है। कोई जागृत व्यक्ति ही हो तो पता चलेगा, या तो स्वयं जागना पड़ेगा तभी अपनी मन की क्रियाकलाप पता चलेगा। जब तक सपना में रहेंगे तो जागृत दिखाई नहीं देगा। तो ढूंढने वाले सारे सृष्टि में क्या है? 14 लोक में, 14 लोक में ढूंढने वाले में कौन है? जितने भी विद्वान जो लगे आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति वाले तो है। तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका ही ज्ञान, उनका जो ढूंढने वाला जो है शेष नारायण, उनको ही पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी ढूंढते गए, तप किया, तप करो तो कितने तप किया, शास्त्र पुराण बोल रहा है। और आदि नारायण जो है शेष नारायण, शेष नारायण का, आदि नारायण का मन शेष नारायण है। तो मन जितना भी शेष नारायण रूपी मन जितना भी आगे जाए, हाँ लास्ट आदि नारायण तक जा सकता है। और आदि नारायण को तो अपनी कहानी है कि अपने आप को जानने के लिए प्रयास नहीं जाना। तो उस महाकारण से जब देखते हैं मन ही में मन, आदि नारायण का मन शेष नारायण, शेष नारायण का मन त्रिदेव, मन ही में मन उड़ जाना हो तो न कहूं गमरी। उस कहाँ से ये सृष्टि, कौन इस सृष्टि रूपी सपना देख रहा है, किसी को गम नहीं है। अब आइए, जब ये सूत्र मिल जाएगा तब तो फिर अब बाकी जो है आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी कड़ी है ये। इसीलिए अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म, वो जागृत का मन है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा के साथ जो मन है, लेकिन ये उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। ऐसा मत सोचना कि ये उदाहरण ही फिर पक्का है। ये समझने के लिए इतना जरूर है, आत्मा से ही ये मन को सारा ताकत मिल रहा है, संकल्प विकल्प, लेकिन मन जड़ है। ये जड़ रूपी सृष्टि में ये जो उदाहरण जो दे रहे हैं, मन बहुत एक्टिव है, लेकिन आत्मा होने के कारण एक्टिव है, नहीं तो ये जड़ है। लेकिन वो जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो ब्राह्मिक लीला जो होता है, वो स्थान भी अखंड है, ब्रह्म भी अखंड है, ब्रह्म का मन भी अखंड है। जागृत का जो सपना का जो मन है, उसके आपको अभी तक कितने बार आपके मन ने सृष्टि बनाई और आपने सृष्टि बिगाड़ दी अपने सपना में। 100 साल जिंदा रहे आप, 100 साल में कितने बार आपका मन सपना में गया और कितने बार मरता जन्म तक किया सपना का मन। लेकिन उसके आगे आपका जागृत का मन हिला है क्या? जागृत का मन अखंड है कि नहीं?
बस इसी तरह इतना उदाहरण समझ लेना, जिस तरह से मेरे सपना के आगे, अपना सपना के आगे जागृत का मन अखंड है 100 साल एटलीस्ट, किसके सामने में अखंड? सहूर करके देखना होगा। सपना का मन के आगे ये मन क्या है? अखंड है। ऐसे ही नारायण सृष्टि के अंदर नारायण के मन के आगे अक्षर का मन अखंड है, क्योंकि अक्षर ही अखंड है, उसका तो मन भी अखंड है। वो मन जो है चैतन्य मन है, प्यारे सुंदर है भक्तजन महानुभाव। लेकिन इस चीज को समझने के लिए जब तक दिमाग से परमात्मा निराकार है, ऐसी बात जब तक ब्रह्म निराकार बोलोगे तो ये दर्शन में नहीं आएगा। इसलिए महामति प्राणनाथ जी को बहुत दुख लगा जब ब्रह्म को निराकार बोल दिया। तो न धाम चाहिए, न धनी चाहिए, न स्वरूप चाहिए, न लीला चाहिए, बात ही खत्म। तो कहा ये निराकार शब्द धरती में, ब्रह्म को निराकार बोलना धरती में माया के बहुत बड़ा आवरण है। हाँ, साकार बोलने वाला तो कम से कम सपना साकार है, ये साकार सपना जागृत से आता है करके थोड़ा इसका तो परात्मा पकड़ में आ जाता है, क्योंकि साकार का परात्मा साकार ही होता है, उतना तक तो थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन जब ब्रह्म को निराकार सिद्ध कर दोगे, क्या करने के लिए? उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो एकदम खम ब्रह्म करके एकदम शांत अवस्था में जाने के लिए निराकार कर दिया। अब निराकार करने के बाद इतना बड़ा ढक्कन हो गया कि अब आगे उत्तम पुरुष बोलो, चिदानंद बोलो, कुछ सारा शब्द आकृति दिखाता है। लेकिन जब एक बार दिमाग में निराकार घुस गया तो अब वो उठा नहीं सकता। तो प्राणनाथ जी ने इसीलिए निराकार बोल के जो सामने में आते हैं उनको थोड़ा बहुत बार ज़्यादा मेहनत नहीं कि तू 2-4 बार और जन्मेगा, मरेगा, फिर आकर के एक दिन सिद्ध करेगा। ये ज़्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। मन ही में मन उर जाना, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का भी मन स्वरूप जो है अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म का भी मन स्वरूप जो है प्रणव ब्रह्म से सृष्टि होती है। इसीलिए जब वो जागृत का मन जब पकड़ में आएगा, यानी आपका सपना का स्वरूप से जब जागृत का मन, विश्वास है कि नहीं? आप अभी जागृत में हो तो अभी आपके पास मन है कि नहीं? अब ये मन में जब आवरण आता है तो आप सपना में जाकर के चेतन खड़ा करते हो कि नहीं करते हो? तो यही घटा के देखना। अगर आपके हृदय कबूल करता है कि हाँ मेरा सपना में भी एक मन दौड़ भाग कर रहा था, वो भी संकल्प विकल्प कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं बोल रहा था, जैसे वहाँ से जागे तो अपने को अपना मन का दर्शन हुआ। अगर इतना विश्वास है तो सारी सृष्टि मन की है। किसकी मन की है? अक्षर का मन अव्याकृत की। वहाँ खड़े होकर के जैसे देखेंगे तो चौपे समझ में आ जाएगी कि मन ही में मन उलझाना, मतलब सारी सृष्टि 14 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का मन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही शेष नारायण का मन है, शेष नारायण जो है आदि नारायण का मन है। तो यहाँ पर जो भी साधना कर रहा है मन ही मन को साध रहा है, और कुछ नहीं है। ब्रह्म को कोई नहीं साध रहा है, मन ही मन को साध रहा है, मन ही मन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्म की तरफ कोई गया ही नहीं है। मन ही बांधे और मन ही खोले। बांधने वाला शब्द आया, मन ही बांधे। संपूर्ण जीव को किसने बांध रखा है? किसने नियम रखा हुआ है? वेद व्यास जी ने नियम लगा दिया है वेदों में, मन ही बांधे। और दूसरी, मन ही खोले। एक अज्ञानी का मन उसको बांध के रखा है, और ज्ञानी हो गया एकदम मन से मुक्त हुआ करके, और मन ही खोलने गया। वास्तव में मन की सृष्टि है, वो गुरु भी उसका मन, किसी का मन की सृष्टि है, और शिष्य भी मन की सृष्टि है। अब मन बन गया गुरु रूपी मन, एकदम बंधन मुक्त ऐसा सोचने लगा, और शिष्य रूपी मन मैं बंधा हूं बोलने लगा। अब गुरु रूपी मन बंधन रूपी शिष्य को खोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मन का ही ये मन का ही दशा है। मन तम मन उजास, मन ही अंधकार है। क्यों? ये सारा जितने भी मन का अंधकार क्या है? कर्मकांड ज्ञान को ज्ञानी बोलता है, ये मन अंधकार है, अज्ञानी है। मन में तामस भरा हुआ है। कर्मकांड को दिल में रखने वालों को ज्ञानी बोलता है, ये अंधकारमय मन है। दूसरा बोलता है मन उजास। अब एकदम ज्ञानी होके बैठा, मन ही उजास है, मन ही थोड़ा उससे उजाला आया है। और वास्तव में जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मन को ही मुक्ति मिलनी है, और आत्मा तो मुक्त ही मुक्त है। ऐसी भाषा भी है संसार में।
मन एक खेल सकल है मन का। धनी ने कहा ये सब अक्षर का सपना का मन का खेल है, इसलिए मन नेह चल मन ही को नाश। लेकिन तारतम जो ग्रंथ है ये जागृत का मन भी देखता है और सपना के मन भी देख रहा है। जैसे आप ही देख रहे हो, आप अभी श्रवण कर रहे हो चर्चाएं, तो आपका मन अपना मन देख रहा है और कल का सपना का मन भी आप देख रहे हो, बाद में मैं सपना का भी आपको अंदाज है, अनुमान लगा सकते हो। तो हम अपने मन को साक्षी हैं। तो इसके कंपैरिजन में मन नहीं चल अर्थात अक्षरातीत को मन, अक्षर स्वरूप मन भी मन नहीं चल यानी अखंड है, क्योंकि अक्षर अखंड है, उनका मन अखंड, उनका अव्यक्त एस्पेक्ट अखंड है। और मन ही को नाश, अक्षर ब्रह्म का जो स्वप्ना का जो मन है, नारायण रूपी जो मन है वो नाश है, वो महाप्रलय में नाश होने वाला है। मन उपजावे मन ही पाले, उसी सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी का मन, ब्रह्मा जी रूपी जो मन है वो उत्पन्न कराते हैं और विष्णु रूपी मन पालन करते हैं और महादेव रूपी मन जो है संहार करते हैं। मन को मन करे संहार, मन ही उपजावे यानी शेष नारायण रूपी मन का उत्पन्न है, मन से उत्पन्न है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो मन ही हुए किसी का। तो ब्रह्मा रूपी मन जो है वो उत्पन्न कराते हैं, विष्णु रूपी मन पालन करते हैं और महादेव रूपी मन क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। बात सीधी सीधी है। और कहा मन को मन ही करे श्रृंगार। 5 तत्व इंद्रिय गुण तीनों, 5 तत्व जो बना हुआ ये शरीर, 5 तत्व का जो शरीर है और मन और इंद्रिय, 10 इंद्रिय हैं, 3 गुण है, ये सब क्या है? 3 गुण को प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी मन से उत्पन्न है। इसीलिए कहा मन निर्गुण मन ही निराकार। ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है कि अक्षर के ऊपर राज्य की जो हुकुम रूपी जो आवरण आया, अर्थात अक्षर ब्रह्म जब फरामोशी आ गया, फरामोशी में आ गया, यानी हम जब निंद्रा रूपी आवरण में आ जाते हैं, निंद्रा में आए तो हम सपना देखने लगे। तो सपना का उत्पत्ति क्या है? सपना दिखाने वाला क्या है? निंद्रा है। अब वो निंद्रा किसके ऊपर हुआ? मन के ऊपर हुआ। तो बोला तो हुआ, हो गया क्या? मन निर्गुण हुआ, मन निराकार हुआ। मन ही निर्गुण हुआ, मन ही निराकार हुआ। आखिर मन के ऊपर जो आवरण है, अच्छा मन ही नीला मन ही पीला, आपको पता है मन ही नीला, नीलकंठ होकर के ब्रह्मा जी महादेव जी का गला में नीला है, महादेव जो प्रतीक है मन नीला। मन ही पीला, धरती का गुण पीला है, पृथ्वी का रंग पीला है और पृथ्वी का जो रजोगुण है और रजोगुण का जो है ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी पीला, जमीन पीला। श्याम श्वेत सब मन रे, श्याम श्री कृष्ण श्वेत विष्णु। बस यहीं पर अपराह्न जी ने थोड़ा सा संकेत फेंक दिया कि श्याम शब्द जो दिया हुआ है ये त्रिगुण से परे है। श्याम ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है श्याम, अर्थात श्री कृष्ण तत्व जो है वो अक्षर तत्व से श्री कृष्ण जुड़ा हुआ होता है, गोलोक की शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए थोड़ा सा संकेत कर दिया कि मन निहचल जो मैं बोल रहा हूं, विष्णु रूपी मन नाशवंत है लेकिन कृष्ण रूपी मन अखंड हो जाता है। इसीलिए ये भी मन है लेकिन अखंड का है। छोटा बड़ा मन भारी हल्का। छोटा कर्मकांड को लेकर के बैठे हुए हैं वो छोटा मन, और बड़ा मन पूरा ज्ञान को लेकर के बैठे हैं, बड़ा होकर के बैठे, आखिर वही मन है। और भारी और हल्का, कोई अहंकार से भारी है, वास्तव में अहंकार किसका पैकेट है? सारे सृष्टि अहंकार का है, इसीलिए वो मन भारी हो गया है। और कोई कहते हैं ये संसार कुछ भी नहीं है, शांत तो हम शिव हम करके बैठे, वो भी मन का ही भाषा है। मन ही जड़ मन ही चेतन। मन ही जड़, आप देख रहे हैं सारे सृष्टि जड़, अक्षर का मन अव्यकृत और अव्यकृत से जो संसार बना हुआ है, तो ये क्या हुआ? जड़ ही हुआ, सपना है, जड़ है। और मन ही चेतन, क्योंकि अक्षर का जागृत का मन ही जब सपना में आता है तो एक डिपार्ट से चेतन बन जाता है, शुद्ध मन चेतन बन जाता है, इसलिए मन ही चेतन। ठीक ही बोल रहे हैं। मन ही महिला, सारी सृष्टि जो है महिला से उत्पन्न हुआ, यानी अशुद्ध मन से उत्पन्न हुआ है, इसे वो भी मन ही महिला। और मन ही निर्मल, ये मन कभी कभार जो है आत्मा चिंतन करने को जाता है और आत्मा को चिंतन करने के शुद्ध मन होकर के आगे बढ़ता है, तो मन ही निर्मल बन जाता है, अर्थात सारी सृष्टि को समझ लेता है। कौन? अव्यकृत रूपी मन जब अपनी सृष्टि से जग जाता है तो वो मन निर्मल दिखाई देता है। क्यों? अक्षर का मन जागृत मन है और जागृत मन अव्यकृत जो है निर्मल है।
मन खारा तीखा मन मीठा। मन खारा, माँ का पेट में जब ये मन जब चला जाता है तो बहुत खारा होता है, और वहाँ से जब बाहर निकलता है तो बहुत तीखा होता है, फिर जा करके ज्ञान मिल जाता है, मन मीठा होकर के बैठता है। यही मन श्रवण को देखे, यही मन सबको, कौन किसका मन? आपका ये जागृत का मन जो है सपना के पूरा ज्ञान लेता है। सपना जब तक देखे तब तक वो नहीं जानता, लेकिन सपना से जगने के बाद वो अपना जागृत का मन जो है सपना जानता है। इसी तरह अक्षरातीत का मन जो अक्षर ब्रह्म है अपने अव्याकृत को सब जानता है, और अक्षरातीत का मन अक्षर का मन अव्याकृत, जब यही मन सबन को देखे, अव्याकृत का मन जो है सारी सृष्टि देख रहा है, तो यही मन सबन को देखे और मन को किन्होंने दीठा। स्वप्ना का मन जागृत का मन नहीं दिखता है, अव्याकृत का मन, अक्षर का मन अव्याकृत सारी सृष्टि देख रही है, वो मन सारा सृष्टि देख रहा है। लेकिन नारायण सृष्टि जो है, नारायण श्रेष्ठ नारायण 14 लोग जो है, ये जो जितने भी यहाँ बड़े बड़े विद्वान त्यागी तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन अक्षर का मन जो है अव्याकृत को देख नहीं सकते। इसलिए धनी ने कहा मन को किन्हों न दीठा। एक मन सब देख रहा है, कौन? अव्याकृत मन सब सृष्टि देख रहा है, और सृष्टि का जो मन है अव्याकृत को नहीं देखता। इसीलिए खोज था कि सब खेल खस हमारी। मन को किन्हों न देखा, सब मन में ना कछु मन में। तारतम जैसे ही मिल गया, तारतम मिलते ही अरे अक्षर का मन में सारी बेहद एरिया, और अक्षर का मन में सारी ऐसे अनंत सृष्टि वहां पर छुपा हुआ है। तो सब मन में और ना कछु मन में। नारायणी सृष्टि के अंदर जो भी सृष्टि है मन का, उसमें कुछ भी नहीं है। सपना में क्या होना है? खाली मन, सपना का मन खाली है, लेकिन मन ही में ब्रह्म। अगर अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का मन है, तो अक्षरातीत का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षरातीत का फ्रैक्शन ऑफ जो सत तत्व है वो अक्षर में अंदर है। और अक्षर जब सत के अंश हुआ, अक्षरातीत के सत के अंश अक्षर ब्रह्म हुआ, तो सारा बेहद में क्या है? सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है। खाली मन, संसार का जो सपना का मन है खाली, जैसे आप जग जाए तो सपना के क्या चीज हाथ में आता है? ये खाली। लेकिन मन ही में ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म में सब कुछ है। महामत मन को सोई देखे, इस तरह से मन का खानदान को वही देखता है जिन्हें दृष्टि खुदा खसम, जो सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु के तारतम ज्ञान से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा खसम जो वास्तव में है, वो अक्षरातीत खसम परमात्मा मालिक धनी को जो देखता है, बस वहां से नजर पूरा पहुंचा करके जब वो सृष्टि को देखेगा तारतम के बीजन से, तारतम के दृष्टि से, तो फिर मन में उसी को मन का दर्शन हो जाता है। और ये अक्षरातीत का मन डिपार्ट जो है अक्षर ब्रह्म, जो अपने बेहद लीला में वो बाल लीला मस्त करते हैं, और बाल लीला में उनका मन रमता है जागृत में, बेहद एरिया में, और समझाए कि हे धरती में सुंदर साथ, हे आत्मा समुदाय, आप तो राज्य को आनंद स्वरूप हो, आप तो राज्य का मन डिपार्ट नहीं है, वो मन डिपार्ट में माया लगा हुआ रहता है, आप तो आनंद डिपार्ट हो। इसीलिए हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। आप इस संसार में आए हो, आपके पास तारतम है, ये सारी सपना के मन के सृष्टि में आप भूलना नहीं। ये तो अक्षर का भी छोटा सा अव्यक्त पोर्शन से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये सपना का मन का विस्तार किया है। ये एक नाटक है, ये भ्रम है, और इसमें आपको आप एज आत्मा स्वरूप जो है, आप तो परम ब्रह्मानंद के अंश है, और अक्षरातीत परमात्मा के आनंद की लीला के सदस्य है। आप तो उस आनंद को पीने वाले हो, आप तो उस वायदत को, आप उस खिलवत के हो। इसलिए हे आत्मा, तुमको तारतम दिया गया है, और ये तारतम से सीधा ब्रह्मानंद लीला में आपको प्रवेश करवा दिया गया है। इसलिए आप वो अक्षरातीत का अपने परात्म का मन को दर्शन करो, और परात्म का मन जो है वो राज्य का ही लीला का अंश है। इसलिए उस परात्म स्वरूप को याद करो, उस मन में, उस परात्म के मन में बस अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी का ही स्वरूप है, बाकी कुछ नहीं है। और अक्षर का जो राजी महाराज का जो मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म द्वारा ये संसार बनता है और मिटता रहता है। इसमें कोई अपना लेन देन नहीं है, ये बस देखने भर के लिए आए हैं। लेकिन ये तारतम के बिना ये मन का खानदान
न जानने से क्या होता है, देखा तो सब स्वप्न में, मन के सृष्टि में मन ही साध रहा है और मन को ही मन ब्रह्म मान करके उसी में उलझ रहा है, और यहाँ होना कुछ नहीं है, शून्य को शून्य में समावे, ऐसे संसार में लोग उलझ रहे हैं। मन इतना विस्तार है और मन किसके मन में कौन लटक रहा है वो साधने वाला साधक को भी पता नहीं है। इस तरह से इस प्रकरण में स्वामी श्री प्राणानंद जी महाप्रभु ने मन का पूरा खानदान दिखा करके सृष्टि बनाई और सृष्टि में किस तरह से उलझे हुए हैं, और तारतम द्वारा हमें इसको पूरा बाईपास करके अक्षरातीत के भजन भक्ति में बहुत समय बच जाता है। और अक्षरातीत के भक्ति में जब इतना जानने के बाद बैराट का विशेष विषय है, ये बैराट जो विषय है उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो मन की सृष्टि को पता चल जाता है। उसके बाद आत्मा की जो लीला है वो अलग से ब्रह्मधाम में प्रवेश होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।